आज हम बात करेंगे सर क्रीक का जो भी मुद्दा इस समय विवाद में छाया हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद क्यों है, इस विवाद को हमने पहले कैसे डील किया है, और अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट था कि अगर पाकिस्तान इस विवाद को बढ़ाना चाहता है तो कराची तक जो है भारत फिर उसकी जियोग्राफी या उसकी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसको ही खत्म कर देगा। तो ये बातें क्यों हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी यूपीएससी की तैयारियों के लिए, जो भी हमारे स्टेट की एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए, जिसमें आपकी मेंस और इंटरव्यू प्राइमरीली तौर पर प्ले होता है। जब हम बात करते हैं सरक्री के डिस्प्यूट की, तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान का अगर आप मैप देखें तो ये जो है लार्जली हमारी बॉर्डर है यहां से यहां तक। इसमें ये वाला जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर जो है ये एलओसी जो हमारे द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा एक तरह से क्लेम की जाती है। इसके बाद में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट होती है और यहाँ पर आके ये जो है डिस्प्यूट का केंद्र अभी फिलहाल इस इलाके में बना हुआ है। इसको हम थोड़ा और अगर आगे देखें तो देखिए, अगर हम इस वाले इलाके में देखें तो देखिए ये जो है वो सर क्रीक लाइन है। सर क्रीक, आप जानते हैं क्रीक जो है वो बेसिकली जैसे कोई भी वाटर बॉडी है तो वो नेरो अगर इनलेट कहीं पे होता है तो उसको हम एक प्रकार का क्रीक कहते हैं। तो ये भी एक तरह से नेरो कोर्स ऑफ चैनल है पानी का। अब इसको थोड़ा सा समझें तो देखिए सर क्रीक की जो ये लाइन है ये यहां से हमारी बॉर्डर चल रही है। ये बॉर्डर जो है चल के ये हमारा 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो आ जाता है। फिर इसके बाद में ये धीरे धीरे जैसे 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 ये बॉर्डर दोनों कंट्रीज की है वो ये है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में केवल यहीं पर विवाद नहीं है, ये विवाद इस एरिया में भी रहा। ये विवाद इसलिए रहा क्योंकि यहां पर जो रण पाया जाता है जिसको हम ये इस पर्टिकुलर वाटर मार्क से जो है वो कर रहे हैं, तो ये भी वाटर बॉडी है। पाकिस्तान ने पहले इस पर भी अपना क्लेम किया था। अब ये क्लेम कैसे किया था, उनका ये कहना है कि सर डिस्प्यूट यहीं पर ही नहीं है। डिस्प्यूट अगर इस 24 पैरेलल लाइन को अगर हम सीधा खींचें और अगर सीधा खींच करके इसको यहां से अगर लेके जाएं तो एक तरह से ये जो पूरा इलाका हो जाता है उसमें करीबन 9000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जो है पाकिस्तान अपना बताने लगता है। तो ये जो डिस्प्यूट है आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि सर क्रीक की तो वाटर चैनल है, इसको भी हम थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन विवाद वो बेसिकली यहां से गुजरता है और ये इसको इस एरिया के जाने के बजाय इस साइड में ला करके ये करना चाहते हैं। यानी ये जो हमारा रन ऑफ जो वाटर बॉडी है इसमें पाकिस्तान ने अपना क्लेम किया है और ये कहा है कि अगर भारत थालवेग डॉक्ट्रिन का फॉलो करता है। अभी थालवेग डॉक्ट्रिन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेंगे, थोड़ा बाद में समझेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इसमें उसने कहा है कि अगर भारत इसको पूरा ही समझता है तो इस पूरे रण में आधा जो है वो हमें उसको देना चाहिए। ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 का विवाद हुआ था उसके बाद में जो है ये प्रमुखतया से ट्रिब्यूनल के पास गया और वहां पर जो है ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी ने एक डिसीजन दिया उसमें कहा कि ये जो पूरा वाटर बॉडी है इसका 90% जो पार्ट है वो तो भारत के पास रहेगा और जो 10% पार्ट है उसके लिए पाकिस्तान को जो है बात कही गई। यानी पाकिस्तान जो इसके ऊपर आधे के ऊपर अपना कब्जा के बारे में बात करता था उस ट्राइब्यूनल ने 90% हिस्सा भारत को दिया और 10% पाकिस्तान को दिया। हालांकि उस ट्राइब्यूनल के सामने ये जो सर क्रीक की लाइन है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन गया नहीं, इसलिए उन्होंने जो है 1968 में इसके बारे में कोई भी डिसीजन जो है नहीं दिया। तो अब ये विवाद वापस से सामने आ रहा है। अभी विवाद को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए आपको दो लाइन दिख रही होंगी, एक तो ये लाइन जो कि रेड डॉटेड लाइन है और एक ये लाइन जो कि ग्रीन डॉटेड लाइन है। अब इसमें भारत और पाकिस्तान, देखिए ये जो है लाइन आपका पूरा का पूरा ये वाटर बॉडी है जिसको हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं।
ये जो भी आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये पूरी की पूरी सर क्रीक लाइन है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये हमारी लाइन है, और भारत जो है इस रेड डॉटेड लाइन को स्वीकार करके कहता है कि दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है वो यहां पर है। समझ गए? यानी पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो बाउंड्री है वो पूर्व में है यानी ईस्ट में है, भारत इसको थोड़ा सा पश्चिम में दिखाता है। तो यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कंटेस्टेड रीजन बताया जा रहा है। ये जो सर क्रीक लाइन है वो 96 किलोमीटर एक टाइडल एस्चुरी कही जाती है जो कि नेविगेबल भारत के द्वारा बताई जाती है, और पाकिस्तान जो है उनको नॉन नेविगेबल वाटर्स कहता है। नेविगेबल वाटर्स भारत इसलिए कहता है क्योंकि यहां पर अभी भी फिशरमैन के द्वारा एक्टिविटीज मछलियां पकड़ने इत्यादि के लिए की जाती है, यानी वहां पर हम जो है नौका परिवहन इतना कर सकते हैं। पाकिस्तान ये कहता है चूंकि ये मार्शली दलदली इलाका है इसलिए जो है ये सारे साल में, पूरे साल भर में ये नेविगेबल नहीं रहती। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा सर क्रीक का, इसमें एक और खासियत ये है कि यहां पर जब मतलब मानसून वगैरह का या हाई बारिश का जमाना होता है तो उस समय जो है ये एरिया बहुत ही बाढ़ से या फिर जो फ्लड्स होती हैं उसकी वजह से इसके बैंक्स के ऊपर से वाटर फ्लो होता है, और जो भी चाहे वो वेनमियस स्नैक्स हो चाहे कुछ भी ऐसी, तो उनकी वजह से यहां पर फ्लडिंग होने की वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से यहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो नहीं है। फिशरमैन ही केवल इस एरिया का यूटिलाइजेशन करते हैं और अपना जो नेविगेशन है उसको भारत सपोर्ट करता है, और नेविगेशन को जो है पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता। इसी नेविगेशन के ऊपर एक डॉक्ट्रिन बनी हुई है, उसको हम कहते हैं थालवेग प्रिंसिपल। अब ये थालवेग प्रिंसिपल क्या है और ये क्यों जो है इस विवाद को कैसे हल किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम और बता देते हैं। तो देखिए थालवेग प्रिंसिपल है क्या। थालवेग यानी किसी भी रिवर बॉडी में या किसी भी वाटर बॉडी में जो मैक्सिमम डेप्थ होता है पानी की, जहां पर सबसे ज्यादा गहराई होती है, उसको थालवेग कहा जाता है। और ये थालवेग डॉक्ट्रिन ये कहती है कि दो देशों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में अगर कोई भी वाटर बॉडी हो तो उन दोनों के बीच में उस वाटर बॉडी में आप बाउंड्री कैसे डिसाइड करोगे, ये पता चलेगा कि वहां पर जो भी मैक्सिमम डेप्थ जहां पर है पानी की वो, और ज्यादातर मैक्सिमम डेप्थ जो होती हैं वो हाफ जो इलाका होता है वहीं पर ही होती हैं। इसलिए भारत ये कहता है कि ये जो हमारी सर क्रीक की लाइन है उसमें जो बाउंड्री है वो इसके मिड में होनी चाहिए, इस चैनल के मिड में। पाकिस्तान जो है थालवेग डॉक्ट्रिन को यहां पर फॉलो नहीं कर रहा और ये कहता है कि ये हमारे लिए नेविगेबल नहीं है, यानी यहां पर हमेशा नौका परिवहन वगैरह नहीं होता, इसलिए हम यहां पर थालवेग की प्रिंसिपल को नहीं मानते। इसलिए ये जो इलाका है उसमें ईस्ट तक जो है हमारी सीमा होनी चाहिए। तो ये डिस्प्यूट प्राइमरीली है। अब थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो लास्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो 2012 में हुई, और वहां पर सारी बॉर्डर्स को लेकर के इस सर क्रीक की लाइन के ऊपर भी करीबन 2 या 3 बार जो है वो चर्चाएं हुई, लेकिन बिना किसी मतलब उसमें कोई भी प्रकार का एंड पॉइंट तक हम नहीं पहुंचे और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। जब हम बात करते हैं कि आगे इसमें कैसे बढ़ा जा सकता है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस समय ये पहले डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, यानी अभी ये डिस्प्यूट कैसे आया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो भी इलाके थे, चाहे वो रनवे के इलाके थे, एयरफोर्स की जो भी स्ट्रेंथ थी, इन सब में जो है पाकिस्तान को मात मिली। उस समय यह भी कहा जा रहा था कि भारत की जो नेवी है उसकी पहुंच अरबियन सी में, जो अरब सागर है, उसमें काफी ज्यादा है, और अगला अगर वॉर होगा तो यह जो है वो नेवी के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा या नेवी के द्वारा ही उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान अपना जो नवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे।
इसके लिए जो सर क्रीक के जो कोई भी आइलैंड वगैरह होते हैं वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री एक्टिविटीज को डेवलप कर रहा है। वहां पर नए प्रकार के जो हैं वो चाहे भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो कर रहा है, या फिर उन लोगों के लॉन्च पैड के तरीके से जो हैं वो इस प्रकार की स्ट्रिप बनाने के ऊपर विचार कर रहा है या बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको किसी ड्रोन स्ट्राइक करने में या कोई ऐसे स्ट्राइक करने में भारत के अंदरूनी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सके। थोड़ा बहुत आपको ये समझना होगा कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया है। तो देखिए, भारत इसका जवाब इस तरीके से दे रहा है कि भारत भी खुद भी नवल एक्सरसाइजेज जो हैं उसने काफी बढ़ा दी हैं। पूरे के पूरे एरिया में भारत ये इस समय इंडो पैसिफिक का भी जोन है, उसमें जो भी कंट्रीज हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, चाइना जिसमें फिलीपींस भी आते हैं, एशियन कंट्रीज के मेंबर आते हैं, क्वाड के कंट्रीज आते हैं, उनके साथ में मिलकर के नेवी की कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे उसकी डोमेन की अवेयरनेस को पता किया जाए, सर्विलांस को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर भी भारत जो है वो काम कर रहा है। तो अभी जो डिस्प्यूट है उसमें अब ये जान लेते हैं कि सर क्रीक लाइन दोनों देशों के बीच में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। पहला, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी तगड़ी है, यानी यहां से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो कराची है, अब ये कराची जो है आपको पता होगा, ये जो सर क्रीक की लाइन है वो भारत के गुजरात या रण ऑफ कच्छ को पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उससे अलग करती है। और ये सिंध प्रांत की जो कैपिटल है कराची, वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। जैसे अगर इकोनॉमिक कैपिटल अगर भारत की बात करें तो मुंबई है ना, वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल कराची कहा जाता है। तो सर क्रीक को जो ढंग से कंट्रोल करेगा वो बेसिकली सीधा का सीधा कराची तक उसकी पहुंच हो सकती है। और इसीलिए जो है हमने ये कहा है कि सर क्रीक जैसी लाइन पर आप ध्यान न दें, नहीं तो या फिर आप जो है ज्यादा गुस्ताखी ना करें, वरना नेवी के द्वारा कराची को जो है सीज किया जाएगा अगले बारों में। तो पहला सामरिक महत्व ये है। दूसरा, इसका इकोनॉमिक महत्व है। अब इकोनॉमिक महत्व क्या होता है, देखिए, जब भी ऐसी मार्शलैंड होती हैं तो उनमें जो है ऑयल, गैस या फिर अन्य जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है बजाय की अन्य। तो ये मार्शी लैंड जो हैं या इतनी बड़ी जो ये वाटर बॉडीज हैं भारत के लिए ऑयल और गैस प्रोडक्शन में काफी एक्सप्लोरेशन के तौर पर हमारे लिए वो प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं। भारत ये चाहता है कि ऑयल और गैस में एक तरह से जो है हम आत्मनिर्भर बने, तो उस दिशा में हमारे लिए सर क्रीक जैसी लाइंस का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, यानी जो भी देश के टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं ना, उन टेरिटोरियल वाटर से करीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स कितने होते हैं, करीबन 376 किलोमीटर। तो 376 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आपका वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जहां पर आप मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी या किसी भी प्रकार की जो है गतिविधियां इन इलाकों में कर सकते हैं। तो अगर ये सर क्रीक में किसी भी प्रकार का चेंज हो करके भारत के हिसाब से तो मिडिल लाइन और पाकिस्तान के हिसाब से अगर ये ईस्ट में आ जाती है तो इतनी बड़ी एरिया का हमें लॉस हो जाएगा। तो हम जो हैं ये 200 नॉटिकल माइल्स फिर हमें कम पड़ेगा, यानी 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो हमारे लिए सिकुड़ जाएगा, और वो एक तरह से जो है हम इस इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव जोन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। तीसरा, आपको ये समझना है कि यहां पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही फिशरमैन आते हैं। बहुत सारे जो भारत के मछुआरे हैं उनको इस इलाके में रोजगार मिलता है, वो फिशिंग एक्टिविटीज करते हैं और वहां से जो भी मतलब एरिया में अगर फिशिंग करने के बाद में अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। लेकिन अगर इस इलाके को अगर पाकिस्तान में चला जाए, अगर मैं तो ये कह रहा हूं नहीं जाएगा लेकिन चला भी जाए, तो फिर जो है यहां पर आपको काफी लॉस हो सकता है इनकी रेवेन्यू या इनके एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इस सर क्रीक की लाइन का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक महत्व है। तो भारत इस समय इस पर्टिकुलर विवाद में अपना ज्यादा तो जो है वो, चूंकि भारत को पता है भारत की जो नेवी की स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले, और अगर उसको कोई भी अगर इस समय पाकिस्तान अगर वहां पर किसी प्रकार के मिस एडवेंचर करता है तो भारत की नेवी फोर्सेज में इतना दम है कि वो कराची को जो है वो सीज कर सकें।
तो ये पाकिस्तान के साथ में 1971 के वॉर में भी किया गया था, जब हमने पूर्वी पाकिस्तान जो कि इस समय का बांग्लादेश है उसको अलग करवाया था तब। तो इसलिए पाकिस्तान भी इस तरीके की चीजों को अच्छे तरीके से समझता है। तो आज इस सर क्रीक के टॉपिक के साथ में आपने थालवेग प्रिंसिपल क्या होता है अगर वो पूछा जाए उसके बारे में बता सकते हैं, सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है वो बता सकते हैं। आपको अगर पूछे कि दोनों देशों के बीच में जो रण का विवाद था जो कि 1968 में सॉर्ट आउट हुआ उसमें क्या हुआ था, या फिर आपसे पूछे कि इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व क्या है, वो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तथा इसी तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप जो है रोजाना अपडेट भी रह सकते हैं और अपनी तैयारियों का हिस्सा भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।